नमाज फर्ज है कि नहीं? सब लोग बोलिए फर्ज है। जो छोड़ेगा वो कितना गुनहगार होगा मालूम है? आग में, बिच्छू में, सांप के दरमियान जहन्नम में डाला जाएगा। तो क्या हम और आप आग में जलने के लायक हैं? बर्दाश्त कर पाएंगे? अब कहेंगे कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। चलो पांचों वक्त फुर्सत नहीं मिलती है, 2 वक्त तो तुम्हें फुर्सत मिल ही सकती है, इशा में और फजीर में। उस वक्त तो काम में नहीं रहता, इशा तक घर आ जाते हैं, फजीर के बाद ही अब कोई काम करने जाते हैं। तो बताओ 2 वक्त की हम पढ़ सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, पढ़ सकते हैं ना? तो गौसे आजम की निस्बत से कोई है 11 आदमी जो आज वादा करे कि हाँ हम लोग 5 वक्त नहीं तो 2 वक्त ही सही मगर पढ़ने की कोशिश करेंगे? है कोई पूरे मजमे में? 1 2 3 4 हाथ उठा दो, हाथ उठाओ, यही कयामत में काम आएगा। उठा, कल कहोगे हम दोस्त, कल कहोगे कि जाकिर हुसैन ने किसी तरह उठवाया था, आज हम सवाब के हकदार हो गए। नारा जरा उठा लगाएंगे तभी भाई आप लोग हाथ उठाइए, हम जोड़ेंगे, देखेंगे 11 पहुंचाए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब नौजवान है। बूढ़ा सोच रहा है कि 60 पार कर दिया तो अब क्या है, 5 और धकेल के पार कर दे, जो होगा कब्र में देखा जाएगा। अरे अब तो उठाओ यार, एक पैर लटका हुआ है कब्रिस्तान में, एक पैर इधर है, टान टून के बेटा लोग बचा रहा है एंटीबायोटिक दे करके। कम से कम इसका तो हक अदा करो यार। हमारा नौजवान काबिल मुबारकबाद है, कम से कम हाथ तो उठाया। अब हम वो बुजुर्ग देखना चाहते हैं जो 40 45 50 के हो गए हैं मगर अब तक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों को जरा देखना चाहता हूँ। उठाओ दोस्त उठाओ, कल कयामत में काम आएगा। एक है कुर्सी वाले, एक भाई उठाए हैं, और कोई भाई 2 और इधर है, कोई है? देखिए छठा छठा कुर्सी में बैठा है, ये छोटकन को धकेल के यहाँ बैठा दिया, उधर जाओ। अरे काम भी तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, हम इन लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नौजवान की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये लोग कमा रहे हैं तो कमाई में बरकत दे, पढ़ रहे हैं तो इल्म में बरकत अता फरमाए, तैयारी कर रहे हैं तो अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और गौसे आजम के रूहानी फयूज़ बरकत से माला माल फरमाए, दारैन की शहादतों से माला माल हो, दुनिया और आखिरत दोनों इनका रोशन हो। देखो दोस्त, अगर तुम तहैया कर लोगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह हर काम के लिए टाइम निकल जाता है, उसी तरह नमाज के लिए भी इंशाअल्लाह टाइम निकल जाएगा। हम गौस के मानने वाले हैं, हम उस गौस के मानने वाले हैं जिन्होंने बताया कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है, शरीयत पर अमल कैसे किया जाता है, लोगों को गुमराही से कैसे बचाया जाता है, दीन के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कैसे किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बजता रहेगा। इसलिए दोस्त, ये वो जिंदगी के लम्हे हैं, इसको आपने इधर उधर गुजार दिया तो मैदान क़यामत में पछताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम और आप जलसे में जाएं तो एक बात एकदम अपने गांठ में बांध लीजिए, जलसे में जाइए तो कुछ सीखने के लिए जाइए, कुछ मालूमात में इजाफा करने के लिए जाइए, घूमने के लिए नहीं जाइए, हाँ हूँ आह वाह करने के लिए सिर्फ नहीं जाइए। आप ये सोच करके जाइए कि कुछ सुनेंगे और अगर इनकलाब बर्पा हो गया तो हमारा बेड़ा पार लगेगा। अब वो लोग जो लोग छोड़ते रहे हैं कि मौलाना भी हम लोग से वादा ले रहा है तो दिसंबर जनवरी में, मई जून में लेता तो तैयारों होते, इतना ठंडा में कौन फजीर में उठेगा। तो एक आसान और सस्ता हम अपनी माँ बहन के लिए भी बता रहे हैं। हम लोग पानी पीते हैं ना, बोलिए, अरे बोलिए ना, पानी पीते हैं कि ताड़ी पीते हैं? क्या पीते हैं? पानी। किस लिए पीते हैं? कि प्यास बुझ जाए। लेकिन
हम लोग शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ पीते हैं। खड़े होकर के पी लिया, चलते चलते पी लिया, बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ पी लिया, सोए सोए पी लिया। प्यास तो बुझ जाएगी मगर सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उसी पानी को सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं, ये हदीस शरीफ सुन के जाइए, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 100 शहीद का सवाब मिलेगा जो नबी की सुन्नत को बचाएगा। अब हम पानी पीने का तरीका बता रहे, सुन्नत तरीका, सुनिएगा गौर से। माँ बहन भी जरूर सुने ताकि अपने बेटे को बेटी को बतावे। पानी पीना हो, गिलास दाहिने हाथ में रहे। हम लोग खाना खाते हैं तो आवाम ये समझती है कि दाहिने हाथ से गिलास पकड़ेंगे तो जूठा हो जाएगा। मुसलमान का जूठा पाक रहता है, ना पाक नहीं होता। इसलिए दाहिने हाथ से गिलास पकड़ना है। कराहत महसूस हो तो बाएं हाथ से पकड़िए मगर दाहिना हाथ जरूर लगाइए। पानी पीना हो, दाहिने हाथ में गिलास रहे। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। पानी बैठ करके पीजिए। ये दूसरी सुन्नत। पानी 3 सांस में पीजिए। ये चौथी सुन्नत। सर ढका रहे। ये 5वीं सुन्नत। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी और आपको 100 शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। तो ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कोशिश कर सकते हैं। 6 सुन्नत इसमें है, 5 ही सुन्नत अदा हो, 3 ही सुन्नत अदा हो, 2 ही सुन्नत अदा हो, मगर आधा हो जाए। अब कहिए हम लोग बाजार में टोपी नहीं पहने हैं तो उसका मसला यह है कि अगर बायां हाथ आप सर पे रख देते हैं, दाहिना हाथ से पानी पी लेते हैं तो समझिए कि ये सर ढका हुआ है। अब आप लोग एक मर्तबा उलमा को गवाह बना करके, मौलाना यूसुफ साहब, सदर साहब को गवाह बना करके हाथ उठा के ये कहिए कि इंशाअल्लाह हम लोग पानी को सुन्नत के मुताबिक पीने की कोशिश करेंगे। देखिए कौन कौन ने उठा रहा, तभी भाई देखिए अपने तरफ। असलम भाई दाहिने देखिए जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए कराम, मुसलमाना ने कल्याण, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रात, ये 2 ही खुराक आज लेके जाइए और हर जलसे में अगर आप एक चीज सीख करके आ गए तो इंशाअल्लाह आप जानकार भी हो जाएंगे और आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरने भी लगेगी। हमारे हाफिज इरफान साहब ने कहा था 16 मिनट और है। ये देखिए रेलवे की तरह पाबंद है, 16 मिनट और है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से एक मर्तबा हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। हमारे तबीब भाई करें सियासत, सियासत अपने लोगों को करनी चाहिए मगर सियासत के लिए अकीदा ईमान नहीं बेचना, वहां रह करके कौम की खिदमत करना है, मसलके आला हजरत की खिदमत करना है। हम कहते हैं कि आपका बेटा 4 है तो एक को डॉक्टर बनाइए, हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है। एक बेटे को इंजीनियर बनाइए, हमारी कौम को इंजीनियर की जरूरत है। एक बेटे को IAS IPS बनाइए, हमारी कौम को इसकी भी जरूरत है। एक बेटे को नेता बनाइए, हमारी कौम को इसकी भी जरूरत है। साथ ही साथ एक बेटे को हाफिज़े कुरान भी बना दीजिए, आलिमे दीन भी बना दीजिए, ताकि जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करे और रूह बीमार हो तो आलिमे दीन इलाज करे, हाफिज़े कुरान इलाज। आज हजरत हमारे लोगों में पढ़े लिखे कम है। हमारी कौम अपने बच्चे को 15 बरस, 18 बरस, 20 बरस के बाद दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, केरला भेज दिया और पढ़ाई से बहुत दूर हो गए।
कुछ लोग शहरी लोग कहते हैं आप लोग खाली मौलाना और हाफिज बनाते हैं। अरे यार हम जो पढ़े हैं सो बना रहे हैं। तुम डॉक्टर हो तो कौम के बच्चे को डॉक्टर बना दो ना, तुम इंजीनियर हो तो कौम के बच्चे को इंजीनियर बना दो ना, तुम प्रोफेसर हो तो कौम के बच्चे को प्रोफेसर बनाओ ना। अगर हर लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने लगे तो हमारी कौम में ना इल्म की कमी रहेगी ना दौलत की कमी रहेगी। हमारे कुछ लोग हैं जो राजनीति में गए, ढकेल उकेल के मुसलमान पहुंचाया और वो अपना मफाद में गुम हो गया और वो उसी की बोली बोलने लगा जो हमारे मुखालिफिन बोलते हैं। ऐसी राजनीति से 200 दूर रहना चाहिए। मैं भी जिला परिषद 5 बरस रहा, मनरेगा परिषद का सदस्य भी रहा और आजसू पार्टी का केंद्रीय महासचिव भी रहा, मगर जब मैंने देखा कि झूठ के अलावा चारा नहीं है, धोखा के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नेतागिरी में खुशामद के अलावा कोई चारा नहीं है, तो मैंने राजनीति को छोड़ दिया। कहा मौलाना साहब इतने ऊंचे मकाम पे जाके आप लौट आए। हमने कहा हाँ हाँ हमें ऊंचा मकाम नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए, मगर इस्लाम वाला मकाम चाहिए, नबी वाला। और सुनो दोस्त, मुसलमान अफसर कहलाने में फख्र नहीं करता, मुसलमान नबी का गुलाम कहलाने में फख्र महसूस करता है। फारूक आजम का बेटा है, एक बात सुन लीजिए, 16 मिनट हो जाए। फारूक आजम के बेटे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? ठीक से सुन रहे हैं ना? नबी का जिक्र अच्छा लग रहा? देखिए कर तो दिलबर शाही बिगड़ जाएगा, फिर नहीं आवेगा। इसलिए दिलबर शाही का टाइम हम बचा करके रखेंगे। वो हमको पहले दिए हैं तो उनका सही जो टाइम है वो मिल जाएगा। लेकिन हमको खुशी हुई, नौजवान इधर आओ, इधर क्या नाम है? क्या नाम है? मशर्रफ। क्या अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जुम के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये नौजवान, इस नौजवान सुधर जाएगा ना तो हमारी कौम सुधर जाएगी। ये नई टीम है, ये नई टीम है, इसी टीम को हमको संवारना है। यही मसले के आला हज़रत का झंडा बुलंद करने वाला है। मैं कह रहा हूं, सुनिएगा आप लोग, गौर से सुनिएगा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है अब्दुल्लाह इब्न उमर, और इमाम हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार नवासे रसूल हैं। दोनों का बचपना है, मदीना शरीफ की गलियों में खेल रहे हैं। कुछ बात हो गई, खेलते खेलते कुछ बात हो गई, तो फारूक आजम के बेटे ने कुछ ऊंची आवाज से इमाम हुसैन को कुछ कहा। तो इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? गए उमर का बेटा, तुम मुझसे बात करता है? सुनो, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। और जोर से बोलिए, पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। सारे बच्चों के सामने खलीफा कौम फारूक आजम के बेटे को हजरत इमाम हुसैन ने गुलाम कहा तो कुछ कह तो नहीं सकते थे। अदब के दायरे में रह के रोने लगे। रोते रोते फारूक आजम के पास गए। बाप ने देखा बेटा रो रहा है, फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अब्बू, आज सारे लोगों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे गुलाम कहा, और सिर्फ मुझे को नहीं कहा तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। खलीफा है, गौर से सुनिएगा और इसी पर कायम रहिएगा। खड़े हो गए फारूक आजम, फरमाया बेटा क्या मैं सुन रहा हूँ वो सच सुन रहा हूँ? क्या ऐसा इमाम हुसैन ने फरमाया? कहा अब्बू, का ठीक से सोच लो। कहा सारे लड़कों के सामने उन्होंने कहा है। कहा बेटा जाओ कागज लेके और इमाम हुसैन से कहो कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इस पुर्जे में लिख दीजिए मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का। कहा अब्बू सुनो नौजवानों, अब्बू लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा? इमाम हुसैन से लिखा देंगे तो पुर्जा क्या कीजिएगा? फारूक आजम ने फरमाया बेटा इस पुर्जा लेकर के हम कयामत में जाएंगे, फरिश्तों को दिखाएंगे कि हम हुसैन के। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर। हाथ उठाओ नौजवानों, हाथ उठाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ, तकरीर सुनो, नारे तकबीर।
और सभी लोगों का हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी, मुसलमानाने जूटी कल्याणपुर, मुसलमानाने जिला गढ़वा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत 4 मिसरे सुनिए, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मों रिवाज बदलेगा। इसी तरह की अगर गुफ्तगू हो जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। क्या बात है, क्या शेर बोल रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे हमारे तबीब भाई को, क्या बरमाल शेर बोल रहे हैं। फरमाया फारूक आजम ने, बेटा कयामत में दावा सब करेंगे कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मगर किसी के पास दलील नहीं होगी। अगर हुसैन ने लिख दिया तो उमर के पास दावा भी होगा, दलील भी। बेटा इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी है कि हुसैन ने तुझे अपने घर का गुलाम कहा है। ए बेटा रोवो नहीं, मुस्कुराओ, जो मिला है नबी से मिला है, और जो मिलेगा वो नबी ही से मिलेगा। और मैं अर्ज कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह, आपके तरफ से, अपने तरफ से, समीर भाई के तरफ से, उलमाए किराम के तरफ से, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। और नौजवानों तुम्हारे तरफ से कोई तुम लोगों को पीने का है तो बोलना हम लोग महुआ नहीं पीते हैं, हाँ हम लोग अंगूरी नहीं पीते हैं। पिलाना है तो पिलाओ, पीने को तो पी लूंगा पर शरे तो जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शरे तो जरा सी है। अजमेर का प्याला हो, अरे अजमेर का नाम आया, बोलिए। अजमेर का प्याला हो और बगदाद का मैं खाना, अजमेर का प्याला हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अजमेर का प्याला हो, अजमेर का प्याला हो और बगदाद का मैं खाना, बेखुद। इनकी गुनगुनाहट सुनिए, बेखुद किए। इतना हम लोग सीख लिए तो एक जलसा में जो 5 शायर आता है ना वो एक ही रह जाए। हाँ क्या कहना है? अच्छा हम और आप इसलिए जाग रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए, यही ना। ये शेर इस्तिगासा वाला, इसको सुनिएगा, आमीन भी कहिएगा और सुभान अल्लाह भी कहिएगा। इतना तू करम करना ऐ चशे में करीमाना, इतना तू करम करना
कि जब जान लबों पर हो मेरे आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों। क्या खानकाही रंग है साहब, है बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जावाना, दिल में तुझे बहुत मक्ता सुनिए बेदम वारसी क्या कह रहे हैं। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी डर के, हर छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना ना छूटा। और तभी बैठे हुए हैं, ये जब मक्ता बेदम वारसी ने पढ़ा तभी भाई, तो वहाबियों ने एतराज किया। कहा देखो हम लोग बोलते नहीं, इन लोग खबर बुझवा है, कहता है बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, साफ कह रहा है कि सजदा है। तो आपको सुन करके खुशी होगी कि एतराज जब भी होता है तो जवाब बरेली से दिया जाता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सुना और जवाब दिया, संगे दर जाना पे करता हूँ जब साई, सजदा न समझ नजदे सर दे ताहूँ नज़र। दिलबर शाही साहब का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आओ दोस्त जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाइए, मेरी माँ बाप में बैठ जाए, बैठिए आप। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिनका इंतजार आप कर रहे थे, कमेटी वाले कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, वो शायर हर दिल अजीज, शायर इस्लाम हस्सानुल हिंद हजरत दिलबर शाही साहब तशरीफ ले आए। अब 1 मिनट भी मैं कुर्सी पर नहीं रहूंगा। अल्लाह आपके सुनने को, मेरे बोलने को और समीद अंसारी के इंतजाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।